गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और अभी हम जा रहे हैं जयपुर के लिए, क्योंकि कल रात को ही हमारा सडनली प्रोग्राम बना जयपुर जाने के लिए। कल नाइट को मेरे फ्रेंड ने कॉल किया था कि रसूल भाई हमारे डोलरा सिटी का जो प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ आपको आना पड़ेगा। तो अभी हम जयपुर के लिए जा रहे हैं, जहाँ पे हमारी मीटिंग है। तो मैं और मेरा खास फ्रेंड यासिर, जो आपको पता ही है हमारे साथ हमेशा कैमरा के पीछे रहते हैं। तो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं किशनगढ़ बस स्टैंड और यहाँ पे रुकी हैं बस थोड़ी टाइम के लिए, फिर हम यहाँ से निकलते हैं। गाइस, अभी हम लगभग 2 दूर से आगे निकल के 200 फुट बाईपास पहुँचने वाले हैं और कुछ ही टाइम के अंदर हम जयपुर सिंधी कैंप पहुँचने वाले हैं। और उसके बाद हम अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं डोडास होटल। तो गाइस, अभी हम पहुँच चुके हैं जयपुर बस स्टैंड सिंधी कैंप का बहुत ही शानदार नज़ारा। जयपुर बस स्टैंड सिंधी कैंप से अभी निकले हैं। यहाँ से लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर है राजा पार्क और वहाँ पे जाके हमें रुकना है डोडास होटल के अंदर, क्योंकि वहाँ पे हमारे सारे फ्रेंड्स आए हुए हैं और वो ही कल रात से उन्होंने स्टे किया हुआ था। बट अभी हम भी सुबह मॉर्निंग में जल्दी निकले थे यहाँ के लिए। अभी पहुँचे हैं, लगभग 11 बज चुकी हैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है हमको डोडास होटल जाने के लिए। जयपुर सिटी का स्ट्रक्चर बहुत ही शानदार बना हुआ है, क्योंकि ये जो सड़कों पर जो राइट और लेफ़्ट के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से शॉप्स ओपन हो रखी हैं। और अगर आप एक है मार्केट जयपुर के अंदर, आपने कभी देखा हो हवा महल के पास में रेडियो मार्केट, उनका स्ट्रक्चर भी बहुत ही शानदार है। वैसे अगर मुझे टाइम मिला तो मैं जाऊँगा उधर हवा महल के पास में, तो आपको स्ट्रक्चर दिखाऊँगा। बहुत ही शानदार है, देखने लायक है। और आई थिंक मैंने सुना है जो हवा महल के पास में जो रेडियो मार्केट है उसके अंदर जो शॉप ओपन कर रखी है, जो जयपुर के जो महाराजा हैं उनको लगभग 200-250 रुपये किराया दिया जाता है, जबकि शॉप की जो कीमत एक्चुअल में बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट हम राजा पार्क का जो एरिया होता है उसमें हम चले गए हैं। ये जो पूरा एरिया दिखाई दे रहा है ये सारा लगभग राजा पार्क एरिया के अंदर आता है। और इसी के अंदर एक गली नंबर 2 के अंदर डोडास होटल है, वहीं पे हमारी मीटिंग है जो डोलरा सिटी के ऊपर बहुत ही शानदार सेमिनार है। और आप लोगों को पता ही होगा कि डोलरा सिटी जो प्रोजेक्ट है वो क्या है। आई थिंक गूगल पे सर्च करके देख लेना कि डोलरा प्रोजेक्ट क्या है, क्योंकि इंडिया की सबसे हाईटेक सिटी बन रही है वहाँ पे। आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा ग्रोथ रेट देगी। दोस्तों, आज हम जयपुर की गलियों का आनंद ले रहे हैं और वो आनंद आप लोगों को भी दिलाएंगे। कैसा लगा मेरा मजाक? आज हम डोलेरा प्रोजेक्ट के बारे में मीटिंग करने के लिए डोडास पैलेस में आए हुए हैं। सभी साथी यहाँ बैठे हुए हैं और अभी कुछ ही देर में मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। और उसके बाद में भोजन की भी व्यवस्था की गई है, बाद में आइसक्रीम भी मिलेगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चंडीगढ़ से, पंजाब से, हरियाणा से, गुड़गांव से लोग आने वाले हैं, करौली से, तो वो तो सुनने वाले हैं, देखने वाले। भरतपुर से, करौली से वो तो मीटिंग अटेंड करने वाले हैं। लेकिन जो वक्ता आए हैं जो इस प्रोजेक्ट की व्याख्या करने वाले हैं वो चंडीगढ़ से आने वाले हैं, कुछ गुजरात से, कुछ गुड़गांव से आने वाले हैं। सेकंड नंबर गली में से राइट लगी है। अंदर यहाँ पे टीम होती है और यदि आप से मन में सवाल आना तो मैंने स्टार्ट कर दिया घर से। लेकिन इस प्रोजेक्ट में अगर बात करें तो आज की डेट में कंपनी
4 से 5 प्रोजेक्ट जनवरी 2022 से लेकर के अभी तक 4 से 5 प्रोजेक्ट अपने डिलीवर कर चुकी है। SBX करके हमारा एक प्रोजेक्ट है जो कि 17वां फ्लोर, उस पे हमने काफी उस पे सोल्ड आउट किए हैं। जो कमर्शियल स्पेस हमने वहाँ पे ले रखा है, कमर्शियल स्पेस हम वहाँ पे सोल्ड आउट कर रहे हैं। ये मानेसर गुड़गांव के अंदर स्थित है। जो SBX बिल्डिंग है, रसूल गार्डन फ्रॉम बिहार। अच्छा मिस्टर रसूल, ठीक है, वेलकम। महेंद्र करौली। महेंद्र जी करौली से। अनिल जी हिंडौन सिटी। अच्छा अनिल जी, थैंक यू। कौन से? हिंडौन सिटी। वेलकम। और गुजरात के बारे में आप कुछ जानते हैं? कभी आपने विजिट करिए? कितने लोग हैं जो गुजरात विजिट करके आए हैं या गुजरात देख के आए हैं? कभी वैसे ही मौका मिला हो? जी, बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ लोग ही हैं हमारे में से चुनिंदा लोग जो गुजरात स्टेट को देख के आए हैं या विजिट करके आए हैं। अमिताभ बच्चन जी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो पूरा टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। आपने कई बार टीवी एड्स में भी देखा होगा। आज हम जिस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं वो आज तक इंडिया में ऐसा नहीं हुआ, और ये ड्रीम जो है नरेंद्र मोदी जी का 2009 से है, जिस समय वो गुजरात के सीएम होते थे, चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात नरेंद्र भाई मोदी। उस समय सेंटर में मनमोहन जी की सरकार थी और उन्होंने एक ड्रीम लिया। लोग बातें करते थे ना कई बार, मोदी जी ज्यादातर भ्रमण में रहते हैं, मतलब बाकी कंट्रीज में विजिट ज्यादा रहती है उनकी। तो वो टेस्टिंग चल रही थी। एक टेस्टिंग मतलब कि भी हमारे देश में क्या चीज ऐसी है जिसकी वजह से जो फॉरेनर्स हैं वो कम हो गए हैं, या वो इन्वेस्ट कम कर रहे हैं, या वो आना उनका जो है वो कम रहता है। तो इन्हीं सभी चीजों के ऊपर में उनकी काफी दिनों से जो है एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे। और पता चला कि भी यदि आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो पूरे वर्ल्ड के अंदर में 11 हाईटेक स्मार्ट सिटीज हैं, जिसके अंदर से मेरे भाई लोग काफी लोग हैं जिन्होंने दुबई को विजिट किया होगा। पहले दुबई हाईटेक स्मार्ट सिटी में नहीं थी, आज की डेट में दुबई स्मार्ट सिटीज में आती है, हाईटेक स्मार्ट सिटीज में। ऐसा ही एक अद्भुत करिश्मा भारत के अंदर होने जा रहा है, और वो सिटी ऑलमोस्ट बनने की कगार में आ गई है। यानी वो अभी बच्चा है और वो अपनी जवानी की तरफ बढ़ना शुरू हो गया है। हर जगह में सोशल मीडिया में, हर जगह में जो है उसकी गवर्नमेंट ऐड कर रही है। प्रोजेक्ट पूरा 100% गवर्नमेंट का है, ज्वाइंट वेंचर है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का। मैं तो पिछले 4 साल से धुलेरा में काम नहीं कर रहा हूं, मैं जी रहा हूं धुलेरा को। आप बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, दोनों बातों में अंतर है। एक होता है हम काम करते हैं और एक होता है जीना। जीना मतलब आपको पता है कि ये चीज ऐसी होने वाली है आपके नजरों के सामने, तो वो चीज के ऊपर काम करना और मजेदार हो जाता है जब आपको पता होता है आज से 2 साल बाद ये ऐसे होगा, 2 साल बाद ऐसा होगा। सबसे अच्छी जो इसमें मुझे बात लगी वो ये था कि जो मतलब ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड को जो इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ग्रीन फील्ड जो प्रोजेक्ट्स हैं जो हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो करंटली हम फेस करते हैं, जैसे अभी हम कोई शहर में रह रहा हो या गांव में रह रहा हो, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ पे फेस होती है कि आप रोड्स बना देते हैं, फिर हमको रियलाइज होता है कि यहाँ पे लाइन्स डलनी है। Yes. फिर वो रोड खुदती है, फिर वहाँ पे लाइन्स डलती हैं, फिर पता चलता है कि अच्छा अभी इलेक्ट्रिसिटी की लाइन्स डलनी है, वाटर लाइन्स डलनी है अभी बाकी, फिर सीवेज लाइन्स डलती हैं। तो वो एक रोड कम से कम 3-4 बार मतलब खुद के फिर वो ऐसे हो जाती है कि वो बनने लायक भी नहीं रहती, क्योंकि वहां। तो ये चीज मुझे सबसे अच्छी लगी कि यहाँ सब चीजें बहुत स्क्रैच से स्टार्ट हो रही है। कनाडा जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए और कैरियर की सेटलमेंट करने के लिए, ऐसा ही है। और वो ऐसा है कि हमारे देश की जो सबसे बड़े माइंड्स हैं वो सारे कौन यूज कर रहा है? वो बाहर के देश यूज कर रहे हैं। वो जो एजुकेशन के लिए अभी हर माँ बाप तो अफोर्ड नहीं कर सकते कि 35 लाख 40 लाख 50 लाख रुपया लगा के बच्चों को बाहर भेजना और बच्चे वहां पे पढ़ें। और जिनके पास नहीं है वो पेमेंट, उनके लिए क्या इशू है आपको मैं बता दूं। धुलेरा SIR के अंदर में हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, जो आज तक यूनिवर्सिटीज ऐसी नहीं है इंडिया में, जो बाहर की यूनिवर्सिटीज है वो इंडिया में आ रही है। यानी फॉरेन के बच्चे हमारे इंडिया में आ रहे हैं और इंडिया के बच्चे जो है वो इंडिया में ही पढ़ेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, तालियां एक बार जोरदार। दुबई ने पूरे रेगिस्तान में बना दिया पूरा दुबई। इनके पास फिर भी गुजरात और महाराष्ट्र 2 ऐसी स्टेट्स हैं जिसके पास वरदान है कि इनकी जो जमीन है वो ठोस जमीन है। ठोस जमीन के ऊपर चाहे आप 150 माले की बिल्डिंग भी खड़ी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं नॉर्थ की बात करूं तो हमारा कृषि प्रधान देश है और कृषि भूमि है, तो कृषि भूमि के ऊपर में आप उतनी बड़ी कंस्ट्रक्शंस नहीं कर सकते।
तो इसके अंदर देखिए इंडिया फर्स्ट ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी, भारत का पहला ऐसा सौभाग्य जो 12वें नंबर की स्मार्ट सिटी बनने जा रही है, लेकिन कहलाएगी नंबर 1। क्यों? क्योंकि वो लेटेस्ट चीज जो है वो यहां पे बनाई जा रही है। पूरे विश्व में आज की डेट में भारत के नाम से 2 किताबें क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वर्ल्ड की सबसे ऊंची इमारत, आज किसके पास है? इंडिया के पास है। ये विश्व रिकॉर्ड में इंडिया ने अपना नाम दर्ज कर लिया है। पहले क्या था? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, देखी होगी आपने वो मशाल लेके जो है, अभी विश्व रिकॉर्ड किसके नाम से? और फिनिश्ड मतलब कब बनी आपको मालूम चला? किसने बनाई? एलएनटी ने। सेकंड की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, अभी इसको मोटेरो स्टेडियम भी बोलते हैं, लेकिन अभी नाम चेंज करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है इसका नाम। ठीक है जी। पहले क्या था? ऑस्ट्रेलिया का मेलबोर्न, सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, अभी किसके नाम से किताब है? इंडिया के नाम से। दोनों किस स्टेट में है? गुजरात। तीसरी हम किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं? वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्मार्ट सिटी, आपके दिल्ली से 2 गुना बड़ी, हजारों सालों पुरानी दिल्ली का एरिया अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो 452 स्क्वायर किलोमीटर। कितना एरिया दिखा रहा है? 920। यानी जितना बड़ा दिल्ली है उससे भी बड़ा एरिया इन्होंने ग्रीन छोड़ दिया, नेचर को दे दिया। लोग कनाडा क्यों जाते हैं? क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर के बाद पार्क मिलते हैं, थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है वो झीलें मिलती हैं, वो सब चीजें यहां पे डेवलप की जा रही हैं। गुजरात ही एक ऐसी स्टेट है इंडिया के अंदर जिसका 1600 किलोमीटर का एरिया जो है वो समुद्र से लगता है। अगर मैं चंडीगढ़ से गुजरात जाता हूं तो 1150 किलोमीटर होता है। आप दिल्ली से अगर गुजरात अहमदाबाद जाते हैं तो 950 किलोमीटर होता है, यहां तो 1600 किलोमीटर समुद्र से लगता है। यानी ये पहले से ही आज की डेट में सिर्फ ऐसी एक स्टेट है जो 10 साल आगे चल रही है पहले, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी ग्लोबली कनेक्टेड है। मैं चंडीगढ़ में हूं, लेकिन क्या चंडीगढ़ में मेरे पास समुद्र की सुविधा है? क्या ग्लोबली कनेक्टेड हो सकता हूं? हालांकि सिटी ब्यूटीफुल में मैं भी रहता हूं। समझ पा रहे? अब इसी के अंदर में आप धुलेरा की लोकेशन देखें, इन्होंने स्ट्रेटेजिकली किस तरीके से धुलेरा को देखा। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में फाइनल हुआ और बनाने का सपना शुरू हो गया। एक तरफ अहमदाबाद है, ये देखो ये अहमदाबाद है, और एक तरफ भावनगर है। अहमदाबाद और भावनगर के बीचों बीच धुलेरा को बनाया जा रहा है और 5 मेजर इंडस्ट्रियल सिटीज गुजरात की, उनको आपस में लिया जा रहा है। देखो आप एक तरफ देखो तो आपके राजकोट है, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियों का केंद्र राजकोट। उसके बाद दूसरी तरफ आप देखो तो भावनगर है, जहां से पोर्ट ऑलरेडी कनेक्टेड है। देखो उसके बाद आप इधर देखो तो सूरत में कपड़े का व्यापार बहुत ज्यादा होता है, हीरे का व्यापार सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद आप इस तरफ में आ जाए तो वडोदरा, आप वडोदरा से थोड़ा सा इस तरफ आ जाए तो अहमदाबाद। तो 5 मेजर इंडस्ट्रियल सिटीज को इन्होंने सबसे पहले कनेक्ट किया। उसके बाद आपका डीएमआईसी, वो आप आगे बात करेंगे, डीएमआईसी मतलब दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसमें 6 स्टेट्स को लिया गया। तो ये स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग है कि यहाँ पे हब बना के वो सारी स्टेट्स का जो भी वहां पे बेस्ट बनता है उसको यहां से ग्लोबली कनेक्ट किया जाए। क्लियर? आगे आगे ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड के अंदर कुछ समझाने की जरूरत है? समझ पा रहे हैं ना? ब्राउन फील्ड मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, जिसके अंदर हम लोग थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन ग्रीन फील्ड क्या है? जो बिल्कुल स्क्रैच से शुरू हो रही है, बन रही है। ठीक है, इसके अंदर स्कोप थोड़ा सा बढ़िया होता है। देख, गवर्नमेंट की इस स्लाइड के अंदर ही गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो ये एरिया दिल्ली से 2 गुना बड़ा है, उसके अंदर हम लोग पॉपुलेशन पहले दिन से ही कितनी रखेंगे? 2.0 मिलियन। देख पा रहे हैं? 2.0 मिलियन की अगर हम बात करें तो यानी 20 लाख लोग। 920 स्क्वायर किलोमीटर में 20 लाख लोग से ज्यादा नहीं रहेंगे रेजिडेंशियल। ये गवर्नमेंट की आज से प्लानिंग है। लोग पढ़े लिखे भी बहुत होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखे जो लोग हैं वो बहुत बड़े विजनरी हैं। गवर्नमेंट ने सबसे पहला काम किया कि किसी को एक ईंट भी डालने दी है? अभी तक आप जो देख के आए, किसी को नहीं डालने दी है ना, डालने भी नहीं देंगे जब तक गवर्नमेंट का 100% वहां पे काम पूरा नहीं हो जाता इन 5 चीजों का। किसका? रोड, बिजली,
पानी और वेस्ट मैनेजमेंट और उसकी मिट्टी की फिलिंग, समझ गया? पानी का मैनेजमेंट आपने देखा होगा सर, आप गए, शानदार किया है। ये तो धोलेरा की बात हुई। हम करते सुई जेनेरिस का जो हमारा प्रोजेक्ट है सर, ये हम आपको लगभग पता भी होगा, ये हम 70 से 75 बीघा में हम अपना ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। स्टेट हाईवे के ऊपर है। एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसे मात्र 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है। पूरे देश में, पूरी दुनिया में कहीं भी प्रॉपर्टी का आकलन आप करना, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 7 से 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर के दायरे में जो प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज की वैल्यू आप देख लीजिए, समझ गया? 70-75 बीघे के प्रोजेक्ट में आज की डेट में तो लगभग यही है कि पहले आओ पहले पाओ, ऐसा ही है। और वहां पे जो हम सबसे शानदार काम करेंगे, स्टेट हाईवे हमारी लोकेशन वही वो काम करवाएगी कि हमारी लोकेशन के हिसाब से हम वहां पे जो फ्रंट का 10 बीघे का जो 20,000 गज का हम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है जी? कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के अंदर हम एक 3-4 स्टार प्रॉपर्टी भी करेंगे, क्योंकि 7 किलोमीटर की दूरी है एयरपोर्ट की। और ये कोरोना की वजह से थोड़ा लेट हुआ है एयरपोर्ट का काम, नहीं तो मोदी जी तो ऐसे हैं कि अभी चुनाव आ रहे हैं 2024 से पहले या 2024 में तो ये जहाज यहाँ उतारते, चाहे 50 सेक्टर उतारते, और इनका पता नहीं अपनी उतारते, वोट तो लेनी है। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दूरियां जब आप देखेंगे तो आप प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन भी आप देख सकते हैं। देखी भी होंगी आपने आस पड़ोस में, जैसे हमारा जयपुर का एयरपोर्ट है, तो आप देखो 15 किलोमीटर की दूरी जो है उसमें प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, आज क्या है, और वो 5, 7, 10 साल पहले क्या थी, जब एयरपोर्ट बना था तब क्या थी, ठीक है जी? तो आज तो यही है कि हमारा जो सुई जेनेरिस का जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके अंदर पहले आओ पहले पाओ, लोकेशन प्लॉट हमारा हमने कमर्शियल अभी लॉन्च किया नहीं है, वो भी करेंगे हम, सारी चीजें प्लानिंग से होंगी, तो वो भी आप लोगों को बता दिया जाएगा। बाकी किसी का और कोई किसी तरह का क्वेश्चन हो तो आप मेरे को बताओ, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि धोलेरा के रिगार्डिंग आप जागरूक बने, जागरूकता अपने साथी को भी दें और वहां की इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करें। थैंक यू सभी का। वैसे तो मैंने स्टेज परफॉर्मेंस किए नहीं आज तक कभी, बाकी आप लोग इतने दूर से आए हैं, इतना सम्मान दिया, सभी ने बात मानी, तो उसके लिए सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। कीमती समय आपने जो यहाँ पर दिया है हमारे लिए। बाकी सभी मेरे लिए तो कुछ छोड़ा नहीं है बताने के लिए, सब कुछ जितेंद्र जी और संजय जी ने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। और अभी आप यहाँ पे खाना तैयार है, तो खाना खाएंगे हम सारे लोग मिलके। क्या बात है सर, क्या बात है सर। याशी भाई कंपनी वालों को डाटा ट्रांसफ़र करते हुए एक बार बोल देते तो ये क्लिक भी कर लेता, वीडियो बनाते बनाते साइड में ऑप्शन होता है, फिर क्लिक मारा, बताया नहीं है वो चीज़, बोला नहीं ना, वीडियो की बोला था, फोटो तो बोला था उस टाइम। वो भैया कौन था जो वो नया बड़ा वाला कैमरा एक वीडियो वाले जो, अच्छा वीडियो वाला और रिव्यू चलेगी क्या? 2 बार कैमरा इंटरव्यू दिया और क्या। अच्छा किसने बुलाया आपको? युगंधर के दोस्त थे वो विजिट करने जा रहे हैं, वो फुल्ली इम्प्रेस हैं वो अपने प्रोजेक्ट। वो देखो पहले इंटरव्यू लिख गए, बोला यार हमारा 1.5 घंटा का तो हमारा काम, 1.5-2 घंटे बाद यहाँ प्रेजेंटेशन खत्म हो गई, तब मैं आपसे मिल के जाऊँगी। और आएंगे वो इधर आ गए, वो मिल के बात में गए थे, अपन बैठे थे आपने देखे, मैं अरुण जीरो सब मिल के गए थे यहाँ पे, दोनों को एक देने लेनी फिजिकली प्रोजेक्ट। मैंने सोचा इतना बड़ा कैमरा लाया, हमारा कैमरा छोटा पड़ गया। वीडियो वाले आपका ही है वो वाला।
बस सुबह की तरह। अरे नेचुरल हंसी हंस के दिखा, पीठ का दिखा रहा भाई। सबके सामने हंस के दिखाएगा। पहले बी में ओ को भी देकर उन्होंने वो कर रखा है, बोर्ड की जगह बाढ़ लिख रखा है। 150 रुपया देगा। 150 रुपया। अभी हमको जो रूम अलॉट हुआ है वो 204 नंबर है। वो हाँ डबल आ जाओ यह सुपरसोनिक लिफ्ट बैठे और पहुंचे, अभी पहुंचने वाले हैं। ओपन द डोर, फिनिश, मैटर क्लोज। ये पेंटिंग है जो कि हमारी कंपनी ने एग्जीबिशन में लगाई हुई है। इसकी प्राइस $2000 है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी आप चाहें तो ऑनलाइन इसको बाय कर। अभी हम आप लोगों को वो चीज दिखाने वाले हैं जो आपने कभी सपने में नहीं देखी होगी, सिर्फ रियल लाइफ में देखी होगी। आ जाओ। अच्छा, चारों तरफ कपड़े ही कपड़े, जिधर देखो उधर संसार बसाया अलग अलग। लाओ ये देखो, ये होती है सच्चाई, रियल लाइफ। सपने नहीं, रियल लाइफ ये है भाई, रियल लाइफ। ये तो ब्लॉगर है, बड़ा चैनल है। और यार तो हम ब्लॉग बना रहे हैं, इनके लिए ब्लॉग बना रहे हैं। सर ये पे सो रहे हैं। इनका काफी बड़ा ब्लॉग चैनल है, ब्लॉग बनाते हैं। लोगों को बातचीत से मालूम चल जाएगा। ये अच्छी बात यही रही इस पूरे ब्लॉग के अंदर, हमने रास्ते में चलते चलते इसको चख लिया। क्या बात है सर, क्या बात। iPhone 13 इस पर अभी कवर चढ़वाया है, आगे इसमें सेम कवर, आगे पीछे देखो, लुकिंग वेरी नाइस। बाकी आज जो हमारा ब्लॉग था वो डेडिकेटेड था इंडिया की फर्स्ट ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी धौलेरा SIR के ऊपर। अभी ये ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं और हमारा जो नेक्स्ट ब्लॉग है वो बहुत जल्दी आने वाला है, वो भी जयपुर में ही हम लोग बनाएंगे। काफ़ी अच्छा रहेगा, आप लोग वेट करिएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।